हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ की यानी कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की बुक है कलरव, उसका पाठ एक पढ़ने वाले हैं। पाठ एक में आपकी कविता है, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है हे जग के स्वामी। ये कविता का टाइटल यानी शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर की हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। हम कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो ये तो थी कविता। इस कविता को लिखा था सोहन लाल द्विवेदी जी ने। यहाँ आपको नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। अब आइए इसके जो प्रश्न उनके उत्तर कर लेते हैं। यहाँ कवि के बारे में यानी सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में कुछ बिंदु लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्मे कवि सोहन लाल द्विवेदी सन 1906 सन 1988 ईस्वी यानी सन 1906 में इनका जन्म हुआ था और सन 1988 में इनकी मृत्यु हो गई थी। की कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। यानी राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय जागरण का जो स्वर है वो मुखर है, दिखाई देता है। दूध बतासा तथा शिशु भारती इनके प्रसिद्ध बाल गीतों के संग्रह हैं। इन्होंने बाल गीत लिखे हैं और वो बाल गीत हैं दूध बतासा और शिशु भारती। चलिए अब इसके प्रश्न देखते हैं। यहाँ लिखा है अभ्यास, यहाँ लिखा है शब्दार्थ, यानी जो शब्द हैं, जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ लिखा है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। ये कठिन शब्दों के शब्दार्थ लिखे हुए हैं। यहाँ नंबर 1 बोध प्रश्न उत्तर लिखिए का करके प्रश्न है। कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। कविता में प्रकाश के स्वामी से प्रार्थना की गई है कि जब आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से चमका चुके हो, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। ख करके प्रश्न है, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। प्रस्तुत कविता में सूर्य, चंद्रमा और तारों को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए इन्हें जग के प्रकाश का स्वामी कहा गया है। क करके प्रश्न है, कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। कविता में कवि ने बताया है कि ईश्वर द्वारा रचित सूरज और तारे किस प्रकार अपने प्रकाश से पूरे संसार को रोशन कर रहे हैं, और साथ ही कवि ने अपने जीवन रूपी पथ पर भी प्रकाश फैलाने की कामना की है। ये उत्तर आप लोग लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 2, कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। तो ये जो कविता की पंक्तियां लिखी हुई हैं इसे आप लोग जो है अपने तरीके से सही क्रम में लगा लेंगे। नंबर 3 करके प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ये पंक्ति लिखी हुई है और इसमें कवि कहना क्या चाहता है उसको आपको बताना है। इसमें ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे। कवि कहता है कि हे जगत के प्रकाश के स्वामी, आप पूरे संसार को अपने प्रकाश से प्रकाशमान कर चुके हो, तब मेरे जीवन रूपी मार्ग में भी कुछ उजाला कर देना। नंबर 4, सोच विचार बताइए। क करके प्रश्न, हमें प्रकाश किन किन चीजों से मिलता है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे। हमें प्रकाश तारों और सूर्य से मिलता है। ख करके प्रश्न है, प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे भाई, प्रकृति में जीवन को सरल बनाने हेतु सभी प्रकार की वस्तुएं ईश्वर ने बना रखी हैं। ये कार्य ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। वह प्रकाश के देवता सूरज के रूप में, जल देवता के रूप में, अग्नि देवता के रूप में, या यह कहें कि वह कण कण में व्याप्त है। नंबर 5, भाषा के रंग। क करके प्रश्न है, जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। जैसे रवि, तो रवि ये सूर्य का है, नीर जल का है, वार्य लिखा है तो ये वार्य जो है ये जल का है, भानु लिखा है ये सूरज का है, अम्बु लिखा है, अम्बु जो है वो जल को कहते हैं, भास्कर लिखा है सूर्य को कहते हैं, पानी कहते हैं जल को ही, और दिनकर कहते हैं सूर्य को। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख लेंगे। खा करके प्रश्न, कविता में जल थल और जब सब जैसे समान ध्वनियों वाले शब्द आए हैं, इस
तरह के शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। इसी प्रकार के नीचे लिखे शब्दों के तीन तीन तुकांत शब्द लिखो। जैसे लाल, लाल का माल, गाल, साल। तेरा, मेरा, फेरा। चमक, चमक का लिख लेंगे दमक, नमक। नंबर 6, आपकी कलम से। प्रातः काल चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचे खेत खलियान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभवों को अपनी कॉपी में लिखिए। यानी आप जो है सुबह के समय बगीचे में चले जाइए या खेत खलियान में चले जाइए और खड़े होकर आसपास के जो भी दृश्य हों, जो भी चीजें दिखाई दे रही हों उनको देखिए, जो आवाजें सुनाई दे रही हों और जो आपने अनुभव किया हो उसे आप जो है अपनी कॉपी में लिखेंगे। नंबर 7, अब करने की बारी। पुस्तकालय की सहायता से प्रातःकाल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन कीजिए तथा इन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर सम्मुख गान कीजिए। यानी कह रहा है कि आपका जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वहाँ जाइए, वहाँ पर जो भी प्रातः काल के वर्णन की जो सरल कविताएं हों, आसान कविताएं हों, उनको जो है इकट्ठा कर लीजिए, संकलन कर लीजिए उनका और इन्हें गाने का अभ्यास कीजिए। यानी प्रार्थना स्थल पर जहाँ प्रार्थना कराई जाती हो उस जगह पर जा करके जो है आप समूह में दो चार बच्चों के साथ गाइए। नंबर 8, मेरे दो प्रश्न। कविता के आधार पर दो सवाल बनाइए। यानी आपने जो ये कविता पढ़ी है उसको पढ़ने के बाद जो है आप अपने तरीके से दो प्रश्न बना लीजिए, तो क्वेश्चन आप अपने तरीके से बना लीजिए। नंबर 9, इस कविता से। क, मैंने सीखा। आपने इस कविता से क्या सीखा भाई? ख, मैं करूंगी या करूंगा। तो इसे जो है आप खुद से कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 4 की जो आपकी हिंदी की बुक थी कलरव, उसका पाठ 1 पढ़ा। पाठ 1 में आपकी एक कविता थी जिस कविता का टाइटल था हे झाके स्वामी, जिसे हम लोगों ने पढ़ा और उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।